हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद शुक्ला और मैं आज यहाँ पर आप सभी को एनसीसी और एनएसएस के वेरियस फ़ायदे बताने के लिए आया हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिफोर इंट्रोडक्शन कि मैं आनंद शुक्ला हूँ और ये आनंद क्लासेस मेरी क्लासेस है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जिस वीडियो को देखने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। एनसीसी और एनएसएस, अगर इसके हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये एनसीसी और एनएसएस है क्या? मतलब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो का मेन देखा होगा कि एनसीसी और एनएसएस के फायदे कई लोगों को नहीं पता रहता है, अवेयरनेस की कमी रहती है, लोगों को नहीं पता रहता कि एनसीसी क्या है, एनएसएस क्या है। उनको लगता है सिंपल सा बस यूनिफॉर्म पहन करके परेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूंगा कि एनसीसी है क्या, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, एनएसएस क्या है, कैसे क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। दोनों में ही, एक में सोशल सर्विसेज की बात हम लोग करते हैं, एक में कैडेट कॉर्प्स की बात है यहाँ पर। अब 1948 में एक्चुअली एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ कैसे? एनसीसी का फॉर्मेशन 1948 में हुआ। अर्लियर इसका एक ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड बॉडी थी इसमें, जिसका नाम था यूओटीसी, यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। तो इस एजुकेशनल बॉडी को आगे बढ़ाते हुए आपका जो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में, और सेम पैरेलल एनएसएस की स्थापना हुई थी जब गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी की सेंचुरी थी 1969 में। तो आप लोगों को पता है कि गांधी जी सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, तो इस वजह से नेशनल सोशल सर्विस नाम की एक स्कीम आई थी। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दोनों के ऑब्जेक्टिव्स नो डाउट कि नेशन सर्विस है, और जैसे ही 10+2 या ग्रेजुएशन में, जैसे 10th पास करके बच्चा 12th में जाता है या ग्रेजुएशन में 12th पास करके ग्रेजुएशन में आता है, तो एक तरह से उसको एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपने नेशन के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। तो इसलिए दोनों प्रोग्राम्स चलते हैं वेरियस कॉलेजेस में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे आपको जो एनएसएस है या एनसीसी है वो कॉलेज में कैसे आप लोगे जा करके? तो आप सिंपल सा कॉलेज में जाएंगे, आप वहाँ पर देखेंगे कि एनएसएस का ऑफिस है, एनसीसी का ऑफिस है। रिस्पेक्टिव जो टीचर्स होते हैं, जो एनसीसी के हेड होते हैं, उनको एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कहते हैं, जिसको एएनओ कहा जाता है। और एनएसएस के भी हेड होते हैं, आप उनसे डायरेक्ट मिलें, उनसे बोलें कि मेरा इंटरेस्ट दिखाएं कि आपको मुझे एनसीसी या एनएसएस चाहिए। तो वो जो भी सिंपल प्रोसेस होता है, एनसीसी का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है, एनएसएस का अलग होता है, उस बेस पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये एनसीसी और एनएसएस आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मैं एनसीसी और एनएसएस को पैरेलल लेकर के चलूं तो सबसे पहले ये आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक डेवलप्ड पर्सनालिटी, एक एनहांस्ड पर्सनालिटी जो होती है, उसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती हैं, उसको पता होता है कि कहाँ पर कैसे बोलना है, एक कॉन्फिडेंस होता है, ये सारी चीजें आती हैं। और ये सब आपको टाइम के साथ आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही सभी को आ गई, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको सर्विस करनी पड़ती है, चीजें सीखनी पड़ती हैं। एनएसएस में क्या है, आप उस वेरियस सोसाइटीज में जाते हो, स्लम्स में जाते हो, अवेयर करते हो लोगों को, साफ सफाई करते हो, अवेयरनेस स्कीम्स बताते हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स बताते हो लोगों को, और ये सारी चीजें आप सोशल सर्विस करते हो। और सेम पैरेलल एनसीसी में क्या है, एनसीसी में आप नेशनल लेवल के कैंप करते हो और नॉर्मल कैंप्स करते हैं। उसमें आप देखते हैं आर्म फोर्सेस की कैसी वर्किंग होती है, क्या चीजें होती हैं। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक एनहांस्ड पर्सनालिटी निकल करके आती है। अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज विच यू बिल्ड इफ यू गेट एनसीसी और एनएसएस इन कॉलेज। तो सिंपल सी बात, कोऑपरेशन, आपको लोगों के साथ मिलकर के काम करने का कोऑपरेशन मिलेगा। आप सीखोगे कि कैसे बात करी जाती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, स्टैमिना आएगी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस आएगी। ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो धीरे धीरे करके इनबिल्ड होंगी। आप एनसीसी करते हो, एनएसएस करते हो, एनसीसी में आप वेरियस कैंप्स में जाते हो, एन नंबर्स ऑफ लोगों से मिलते हो, आप स्टेट्स घूमते हो, दूसरे जाते हो, वहां पर डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं, कल्चर चेंज होता है। आप स्पोर्ट्स कैंप्स के थ्रू नेशनल लेवल खेल सकते हो, इंटरनेशनल जा सकते हो एनसीसी के थ्रू, आप शूटिंग कर सकते हो, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, आप मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो कभी कोई सोच नहीं सकता कि अगर कोई लोअर मिडिल क्लास बच्चा है, उसको लगता है कि पैरा जंपिंग करने में उसका बहुत पैसा लग जाएगा, या प्राइवेट कोई भी करेगा तो लाखों रुपए का खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पर आप गवर्नमेंट के खर्चे पर सारी चीजें करते हो और आपको एक एक्सपोजर मिलता है इन सब चीजों का, एक आर्म फोर्सेस की लाइफ का। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। वो तो बाकी फायदे तो मैंने अभी जो मेन टॉपिक है वो मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा कि मेन इसके फायदे क्या हैं। क्योंकि
मेन फायदों की वीडियोस हर एक कोई बना लेता है कि इसके ये फायदे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द मेन पोर्शन मैं और चीज़ों पर भी फोकस करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये हमारी एक कितना फायदेमंद होता है हमारी लाइफ के लिए। कोई भी एनसीसी का बंदा हो या एनएसएस का बंदा हो, ही नो कि कहाँ पर क्या कैसे बात करनी है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, उसको पता होता है, उसको चीज़ों का नॉलेज होता है, उसको आर्मामेंट के बारे में पता होता है, आर्म्स के बारे में पता होता है, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दूसरी चीज यहाँ पर आती है, अगर एनएसएस की बात करते हैं तो एनएसएस का सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेट की सर्विसेज में, और आप सोशल सर्विस करते हो, नेशनल लेवल पे आते हो, तो ये भी इक्वली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो आपको नहीं एनजीओ टाइप की चीजें होती हैं या थोड़ा सा सोशल सर्विस टाइप की चीजों में आपको आपका ध्यान को इंक्लाइन करता है, और आप क्या देखते हो कि रियल इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, आप जाते हो ग्राउंड लेवल पर, देखते हो लोग परेशान है, लोग स्लम्स में रह रहे हैं, उनकी अवेयरनेस नहीं है, गंदगी है, वो सब साफ सफाई करते हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है अंदर से। और ये सब आपको कुछ भी नहीं, एक हफ्ते में शायद 1 या 2 घंटे देने होते हैं, इससे ज्यादा इसका आपको पूरा फुल टाइम सोशल सर्विस नहीं करनी है, आपको फुल टाइम एनसीसी में परेड नहीं करनी है, आपको हफ्ते में 1 या 2 घंटे का इसका शेड्यूल होता है, आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं जो इसके मेन फायदे हैं एज फार एज जॉब इज कंसर्न। तो एनसीसी का अगर आपके पास ए बी सी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट आपको 10+2 लेवल पर मिल जाता है, बी और सी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन में मिलते हैं। कई जगह पर ये होता है कि 10+2 लेवल पर भी सी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है आपको। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जहां तक की बात है तो उसके जो जवान और सब इंस्पेक्टर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट है आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 2% मिलेगा, आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो उसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 3% मिलेगा एक्स्ट्रा वेटेज, और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 5% मिलेगा। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का मैं बता रहा हूँ। सेकेंड इसका फायदा है आपकी स्टेट सर्विसेज में, आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अभी आप देखेंगे यूपीएसआई का फॉर्म आया है उसमें अलग से दिया गया है, ये अलग से नहीं, लेकिन अगर आपके मान लीजिए 300 नंबर आए हैं, 300 पे सिलेक्शन होना है, 302 पे सिलेक्शन होना है, आपके 300 नंबर 302 आए हुए हैं या दूसरे के 301 आए हुए हैं, तो आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये इस तरह से हेल्प करता है हमारा कि अगर सेम मार्क्स है तो आप वाले को जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको वेटेज मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल में बी सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत होती है, इसके अलग से प्रिविलेजेस मिलते हैं। एन नंबर्स ऑफ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि सर्विंग पुलिस में सर्विंग है, आर्म फोर्सेस में सर्विंग है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, कोस्ट गार्ड, नेवी, हर जगह पर है। तो इसका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। सेकंड, अगर आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है, आप एनएसएस के सर्टिफिकेट का किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में जाते हो, प्राइवेट के इंटरव्यू में जाते हो, गवर्नमेंट के इंटरव्यू में जाते हो, यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हो, किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, आपका सर्टिफिकेट आपके बारे में बताता है, आपने जो जो कैंप्स किए हैं, आपका एक्सपोजर है सोसाइटी को लेकर के। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप पीसीएस के इंटरव्यूज देखते हैं, आप आईएएस के इंटरव्यूज देखते हैं ऑनलाइन, तो उसमें देखते हैं कि जो सोसाइटी को लेकर के जो सोशल डेवलपमेंट की बात है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंटरव्यू के दौरान भी होता है, हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी जिसका है तो वो उस तरह से भी मैनेज हो जाता है। तो उस वहां पर ये एनएसएस का सर्टिफिकेट आपका बहुत ज्यादा काम आता है आपके इंटरव्यूज में भी। सेकेंडली मैं एनसीसी का बताना चाहूंगा कि ये तो हो गई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपके रिटर्न में आर्मी का मैं बताता हूँ, एनसीसी 3 विंग की होती है, आर्मी विंग, नेवी विंग और एयर विंग। अगर आपने जिस विंग से करी है एनसीसी, आपको वेटेज मिलेगा उतना ही, उसी हिसाब से। सपोज आपने आर्मी विंग से एनसीसी करी हुई है तो आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलते हैं रिटर्न में एक्स्ट्रा। आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं रिटर्न में, रेस निकालने के बाद। अब तो रिटर्न शायद पहले हो जाता है, मुझे इतना आइडिया नहीं जवान भर्ती का। और जब तीसरा वाला जो होता है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना होता। जो ये आपके फायदे हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के एज फार एज जवान भर्ती ऑफ आर्म फोर्सेज इज कंसर्न। थर्ड मैं आता हूं ऑफिसर कार्डर पे। आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको ये एक डेकोरेशन का काम करता है। कोई भी एनसीसी कैडेट हो, मैं यहाँ पर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो एन एक्स एनसीसी कैडेट, मैं भी एक एक्स एनसीसी कैडेट हूँ। माई रैंक वॉज सीनियर अंडर ऑफिसर। आई अपीयर्ड इन अ लॉट ऑफ कैंप्स। मैं बहुत सारे कैंप मैंने किए हुए हैं, मेरा नाम कई जगहों पर आगे रहता था हमेशा। मैं बहुत ज़्यादा
अपने आप को एंथुजियास्टिक रखता था इन सब चीज़ों में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन के लिए। मैंने नेशनल लेवल के कैंप्स किए, तो मैं खुद एक एक्स एनसीसी कैडेट हूँ और ये आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर आपने एनसीसी या एनएसएस करी हुई है, ये आपकी पर्सनालिटी को इतना इनहेंस करेंगे, जो कि आज के टाइम पे आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कैसे बात करे, कैसे सबके सामने खड़े हो। आई कमांडेड ओवर 500 कैडेट्स। आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, आपको कहीं पे भी आप कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज या जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं, ये सब बहुत बेसिक आपके सामने हो जाती हैं। जब आप खड़े होते हैं कि इनहैंस पर्सनालिटी जाता है कि किसी कॉर्पोरेट की जॉब में इंटरव्यू देने के लिए, आप एकदम धमाकेदार एंट्री करते हो। जो एचआर होता है उसका मुंह खुला का खुला रहता था। मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है कॉर्पोरेट का जो मैंने क्लियर ना किया हो। तो आप इस तरह की चीजों को आप कैसे सोच सकते हो। अब मैंने भी कभी एनसीसी ली होगी, मुझे ये सब किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं बताया एनसीसी के क्या फायदे हैं, कैसे क्या है, या एनएसएस के क्या फायदे हैं, किस तरह से हमारे हेल्प कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे मैं फ्लो में चला, मैंने देखे चीजों को, मैंने समझा और उस चीज को रियलाइज किया। और आज मैं अपने आप को जब पीछे देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्सेस की बात करते हैं तो एनसीसी जब ऑफिसर कैडर का है तो इसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है एनसीसी की। जैसे आपको ऑफिसर बनना है तो आप पहले एनडीए का एग्जाम देते हो 10+2 में। एनडीए के एग्जाम में मान लीजिए कि आप मैं तो सभी को चाहता हूँ कि सभी सिलेक्ट हो जाए, अनफॉर्चुनेटली कुछ कम ज्यादा होता है। आप टीएस एंट्री है, अदर्स एंट्री है, वो एंट्री की वीडियो बाद में देखेंगे या कुछ देखेंगे फोर्सेस के ऊपर। अभी जो पॉइंट की बात है उसकी करते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है विद अल्फा और ब्रावो ग्रेडिंग, इसमें ग्रेडिंग भी होती है ए बी सी, जिसको अल्फा ब्रावो और चार्ली कहते हैं। तो अगर अल्फा या ब्रावो ग्रेडिंग है आपके पास ए बी या सी सर्टिफिकेट, अल्फा ब्रावो या चार्ली, जो जैसे ग्रेडिंग मैंने बताई, अगर आपके पास अल्फा या ब्रावो ग्रेडिंग तक का सी सर्टिफिकेट है तो आपको सीडीएस का रिटर्न एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और उस बेस पर आपको एनसीसी डायरेक्ट एंट्री का इंटरव्यू देने को मिलेगा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स में, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इंडियन आर्म फोर्सेज में एज एन ऑफिसर कमीशन ले सकें। सेकेंडली, इसमें ये फायदा होता है कि अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करता हूं तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है या हमारा एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस है, तो ये सब भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। रिलायंस सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट एकेडमी RSRMA जो कि पुणे में है, ये हर साल में 2 बार एग्जाम कराती है आपका RIL का, उसका रिटर्न होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट आल्सो। तो आप इन सारी चीजों में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में ही जाओ। बाकी स्टेट सर्विसेज का मैं बता चुका हूँ, सेंट्रल सर्विसेज के फायदे बता ही चुका हूँ। इतने सारे फायदे नेशनल सोशल सर्विस के भी होते हैं, एनसीसी के भी होते हैं। तो ये एक तरह से हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है और हम एक अच्छे लीडर के तौर पर आगे आते हैं। तो ये सारे हमारे एनसीसी और एनएसएस के फायदे थे और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, जो अगर मैं दे सकता हूं आपको आंसर, आप जरूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने क्वेश्चंस को, अपने व्यूज को, जो चीजें आपको पूछनी है आर्म फोर्सेस से रिलेटेड या किसी इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर एनसीसी एनएसएस से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी अदर टॉपिक पे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं इंश्योर करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीजों को लेकर के आऊं। चलिए, थैंक यू सो मच।